शिव पुरंदरा भद्रनट युगंधरा नमन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ शून्य से भी सूक्ष्म है आकाश से अनंत है तू मर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है तू अंत है भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ सौ जगत में है विकट तू एक अखंड तथ्य है झूठ काम लोग जग तू एकमात्र सत्य है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अब टाइम हो गया है तकरीबन सुबह के 6 और अब हम लोगों ने तैयारी कर ली है ट्रैकिंग शुरू करने की। तो यहाँ अभी हम सोनप्रयाग में हैं, सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले हम रुके थे और अब हम जा रहे हैं जहाँ से टैक्सी मिलती है। तो टैक्सी लेंगे, गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करेंगे और उसके बाद हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे। रात हम जिस होटल में रुके थे वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर करीबन 100 कमरे हैं, तो आप आराम से रुक सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि होटल कैसा है हमारा। रात में पीछे जो नदी है उसकी आवाज़ें बड़ी डरावनी थी, मतलब बड़ी ख़तरनाक आवाज़ें आ रही थी, लेकिन फिर भी हम लोग सो गए थे और अभी 6 बजे हम लोग रेडी होके ट्रैक शुरू करने जा रहे हैं। जय भोले, जय भोले। ऑलराइट, तो गाड़ी खड़ी हो गई है पार्किंग में और जो पार्किंग के चार्जेस हैं वो 120 रुपये कार का है और बाइक का 50 रुपये है। 24 घंटे का है 120 रुपये कार का, और उसके बाद अगर आप लेट होते हैं तो फिर 100 रुपये पर डे के हिसाब से आपको चार्ज करना पड़ेगा। गाड़ियाँ आपकी सोनप्रयाग में ही सारी आपको पार्क करनी पड़ेंगी। सोनप्रयाग से आगे गाड़ी नहीं जाती है। सोनप्रयाग से आगे आपको फिर टैक्सी लेनी पड़ेगी जो तकरीबन 5-6 किलोमीटर का रूट है और वो आपको 40 से 50 रुपये पर पर्सन लेती है। अभी कितना लेगी वो देखेंगे तो बता देंगे आपको। तो अब गाड़ी हो गई है पार्क और हम निकलने वाले हैं आगे गौरी कुंड के लिए। तो अब मिल गई है टैक्सी और निकल रहे हैं गौरी कुंड जाएंगे ना हम लोग, गौरी कुंड। तो अब आ गए हैं गौरी कुंड और अब यहाँ से फाइनल ट्रैक शुरू होगा। ये है गौरी कुंड जहाँ पे गर्म पानी है, आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है। तो यहाँ पे आप चाहें तो नहा भी सकते हैं। ये यहाँ से आपको खच्चर वगैरह मिल जाएंगे जिनका गवर्नमेंट का अपना रेट तो फिक्स है, लेकिन तीर्थयात्रियों की संख्या के हिसाब से, भीड़ के हिसाब से ये घटती बढ़ती रहती है। ज़्यादा भीड़ तो ज़्यादा पैसे, कम भीड़ तो कम पैसे। शून्य से भी सूक्ष्म है आकाश से अनंत है तू मर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं जंगल चट्टी। जंगल चट्टी नीचे से जहाँ से ट्रैक शुरू करते हैं वहाँ से करीबन 3 किलोमीटर है और जो ट्रैकिंग है वो है तो कठिन, मुश्किल है। मतलब आपको नीचे से ही बहुत सारी स्टिक्स मिलती हैं, आप उनको ले सकते हैं थोड़ा सा अपने आप को आराम देने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए अपनी बॉडी को। बाकी जो ट्रैक है वो काफ़ी लंबा है और मुश्किलों भरा है, जबकि रास्ता तो बिल्कुल ठीक बना है। रास्ते में ऐसा कहीं नहीं है कि उबड़ खाबड़ हो या टूट फूट हो, लेकिन अब ट्रैकिंग तो ट्रैकिंग ही है।
अभी रुके थे एक चाय ब्रेक के लिए, चाय पी ली है और हम 7 लोग थे, ये 4 ही हैं, बाकी के 3 कहाँ हैं, कितने आगे हैं अभी कुछ पता नहीं है, तो सब आगे ही मिलेंगे। ट्रैक अभी लंबा है, अभी हम जंगल चट्टी भी नहीं पहुँचे हैं। अब आ गई है धूप और लगने लगी है बहुत तेज़ गर्मी, लेकिन अभी सोच रहे हैं थोड़ा सा और आगे पहुंच जाएं, उसके बाद में टी शर्ट पहनेंगे कि गर्मी की वजह से चलने में बड़ी प्रॉब्लम है। सूक्ष्म है आकाश से अनंत है, तू मर्म पूरी सृष्टि का, तू आदि है, तू अंत है। भोलेनाथ नमः तुझे केदारनाथ, सौ जगत में है विकट तू एक अखंड तथ्य है, कि झूठ काम लोभ जग तू एकमात्र सत्य है। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा, सर्वहज केदारनाथ, भोलेनाथ नमः तुझे केदारनाथ, गौरीनाथ शरद। इतनी ठंडी हवा आ रही है यहाँ से अनंत है, तू मर्म पूरी सृष्टि का, तू आदि है, तू अंत है। हो। तो अब हम पहुँच गए हैं बाबा केदार के मंदिर के आसपास, तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर रह गया है। रास्ते का व्यू अल्टीमेट है और जो 2013 में यहाँ हुआ, जिससे आप सब वाकिफ़ हैं, हम भी वाकिफ़ हैं, वो कितना भयानक रहा होगा, कितना लोगों को कष्ट देने वाला रहा होगा, और जो यहाँ उस वक्त रहे होंगे ये सिर्फ वही समझ सकते हैं। खैर, अगर मैं बात करूं रामबाड़ा की, जो आपने उसमें देखा होगा, केदारनाथ मूवी में भी रामबाड़ा एक जगह जिसका वो बार बार नाम लेता है, तो वो रामबाड़ा तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। रामबाड़ा है ही नहीं। रामबाड़ा नाम की एक जगह हुआ करती थी जो अब नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कभी रामबाड़ा का रास्ता हुआ करता था। ये वाला कभी रामबाड़ा का रास्ता हुआ करता था, और ये देखिए रास्ता पूरा यहाँ से ख़त्म हो गया है। ये उसी आपदा में पूरा रास्ता ख़त्म हुआ है। ये देख सकते हैं, इधर का रास्ता है, ये है फिर से रास्ता। ये पुराना वाला रास्ता था। तो अगर आपको लग रहा है कि 16 किलोमीटर का ट्रैक है, तो वो 16 किलोमीटर का नहीं बल्कि 20 किलोमीटर का है, क्योंकि ये पुराने वाले रास्ते से 16 किलोमीटर था, और जो नया वाला रास्ता बना है, इस रास्ते से करीबन 4 किलोमीटर का ट्रैक वो बढ़ गया है। तब आपको ट्रैकिंग 20 किलोमीटर की करनी पड़ती है। क्योंकि ट्रैक हमने पूरा कर लिया है, तो आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ कि अगर आप घोड़ा करना चाहते हैं, आप घोड़े से आना चाहते हैं, तो अगर आप नीचे से घोड़ा करते हैं, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से ही अगर आप घोड़ा करना चाहते हैं, तो आपको पड़ेंगे तकरीबन 2500 से 3000 रुपये के आसपास, या 2300 रुपये। तो 2300, 2500, 3000 इस तरीके से वो मांगते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चल लेते हैं, मतलब 2-3 किलोमीटर अगर आप ट्रैक कर लेते हैं, और उसके बाद अगर आप कोई घोड़ा करते हैं, उससे आप अपना सफ़र पूरा करना चाहते हैं, तो आपको 600-700 रुपये, 800 रुपये, जिस तरीके से आप डील कर पाएँ उस तरीके से आपको वो पैसा पे करना होता है। दूसरी बात यह है, अगर आप घोड़े से आ रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जहाँ पर खड़ी चढ़ाई है, वहाँ पर आपको घोड़े पर बैठे हुए आगे की ओर झुकना है, और आगे की ओर झुक के ही उस चढ़ाई को पूरा पार करना होगा। और जहाँ पे ढलान है, मतलब जहाँ पे रास्ता नीचे की तरफ है, वहाँ पे आपको घोड़े पे बैठे हुए पीछे की तरफ होना है। मतलब अगर आप चढ़ाई पे हैं तो ऐसे झुकना है, और अगर आप ढलान पे हैं तो आपको इस तरीके से झुकना है। ऐसा वो बता भी देगा आपको, मैंने भी बता दिया आपको। दूसरा ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्योंकि कम है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो मुझे यहीं के किसी पहाड़ी आदमी ने बताया, और मेरी मम्मी ने भी बताया था मुझे, कि आप रुमाल में कपूर बांध लें और उस रुमाल को अपने हाथ पे बांध लें, तो उससे आपको ऑक्सीजन सांस मतलब इनहेल करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि मौसम यहाँ कभी भी चेंज होता है, कभी धूप एकदम से बारिश, या कभी भी ठंड, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं।
तो अपने साथ आप गर्म कपड़े ज़रूर लाएं और एक रेनकोट ज़रूर रखें या छाता रखें। चौथी बात ये कि चौथी बात क्या, चौथी बात मैं भूल गया। हाँ, चौथी बात ये कि आप जब ट्रैक अपना शुरू करें तो आप कोशिश ये करें जितने कम से कम कपड़े आप लेके आ सकते हैं, जितना कम से कम लगेज आपके पास रहेगा उतना ही आपके लिए ट्रैक को कंप्लीट करने में आसानी होगी। और पांचवी बात ये कि बाबा केदार की आरती जो है वो शाम को 6 बजे के आसपास होती है, मॉर्निंग में नहीं होती है। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप सुबह जल्दी ही ट्रैक अपना शुरू करें। अगर आपको पैदल आना है जल्दी ही अपना ट्रैक शुरू करें, क्योंकि अगर आप रुकते रुकते आते हैं तो तकरीबन लगभग आपको 8 से 10 घंटे लगते हैं ऊपर मंदिर तक पहुंचने में। तो अगर आप मान लीजिए कि सुबह 9 बजे अपना ट्रैक शुरू करने की सोच रहे हैं या 7 बजे सोच रहे हैं, तो आप समझिए कि आप 5 बजे से पहले यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। और अगर आप 9-10 बजे शुरू कर रहे हैं तो आप 6-7 बजे से पहले, 8 बजे से पहले यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, तो आपको आरती नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात यह है कि क्योंकि आरती सिर्फ शाम को ही होती है, सुबह नहीं होती है, तो फिर आपको एक दिन का स्टे यहाँ पे और करना पड़ सकता है। अब क्योंकि पूरी तरीके से यात्रा शुरू हो गई है तो भीड़ भी बढ़ने लगी है, बहुत सारे यात्री यहाँ पे आने लगे हैं जगह जगह से। तो ऊपर जो रुकने का चार्ज है, मतलब जो आप होटल लेंगे या जो भी आप लेंगे उसमें चार्ज काफ़ी बढ़ चुका है। अभी हम लोग भी जाएंगे तो देखेंगे कि क्या है। जो भी रास्ते में बात हुई, लोकल लोगों से बात हुई, उसमें ये चीज़ें समझ में आई कि जो चार्जेस हैं वो बढ़ चुके हैं। तो अगर आप पर पर्सन 1000 रुपये या 1200 रुपये तो आपको पे करना ही पड़ेगा। बाकी अभी हम लोग रुकेंगे तब फिर देखते हैं, तब मैं बता दूंगा आपको कि हम लोगों ने कितना पेमेंट किया है और क्या किया है। तो बस अब हम यहाँ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर है, 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक और पूरा करते हैं और उसके बाद बाबा के मंदिर के सामने होंगे, तब फिर वहाँ पे मिलते हैं आपसे। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि जहाँ पे मैं भी हूँ वहाँ का नज़ारा कैसा है। आकाश से अनंत है, तू मर्म पूरी सृष्टि का, तू आदि है, तू अंत है। भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। सौ जगत में है विकट तू एक अखंड तथ्य है, कि झूठ काम लोभ जग तू एकमात्र सत्य है। ओ रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा, नमन नमन गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ, नमन गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा, नमन नमन गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। क्योंकि बादलों ने ढक लिया था, अब थोड़े थोड़े ये पहाड़ दिखने लगे हैं, ये देखिए आप। तो फाइनली हो मेरे ठीक सामने इधर मंदिर है और पहुंच गए हैं हम 7 लोग चले थे वहां से, लेकिन अभी हम 4 लोग ही पहुंचे हैं, 3 लोग अभी पीछे ही हैं। पहुंचेंगे, गला सूख रहा है, सांस फूल रहा है, लेकिन अब जो अंदर खुशी है ना वो मैं बता नहीं सकता आपको सामने मंदिर देख के। तो अब बिल्कुल मेरे ठीक सामने मंदिर है और अब से कुछ देर में ही आरती शुरू होने वाली है। जो हमारा टारगेट था कि हम आरती तक पहुंच जाएं, तो हमने वो अचीव कर लिया। आरती से पहले ही हम पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ आरती सुबह नहीं होती है, केवल शाम को होती है। अगर हम आरती हमारी आज की मिस होती तो हमें कल भी यहाँ रुकना पड़ता। तो अब बस कुछ सीढ़ियाँ और सीधा मंदिर।